नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस चैनल एक्सेल टू पाइथन पर। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में कवर किया था नंबर, करेंसी, अकाउंटिंग, डेट एंड टाइम। समय की कमी की वजह से हमने परसेंटेज, फ्रैक्शन, साइंटिफिक टेस्ट और स्पेशल को हमने कवर नहीं किया था। वो हम आज करने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, चलिए। तो दोस्तों, जैसा कि इस परसेंटेज सिंबल्स को हमको यूज करना है नंबर्स के साथ, जैसा कि हमने ये करेंसी में यूज किया है, करेंसी को अकाउंटिंग में भी यूज किया है करेंसी को, ऐसे ही हम नंबर्स के साथ परसेंटेज का सिंबल भी यूज करना चाहते हैं। तो उसके लिए हम क्या करें? अभी जैसे कि ये जर्नल है, हमने लास्ट टाइम देखा था कि जर्नल में अगर किसी जर्नल मीन्स क्या है? जर्नल मीन्स कोई फॉर्मेटिंग नहीं है। अगर हमको यहाँ पर परसेंटेज का सिंबल एक नंबर्स के साथ रखना है, लीजिए अभी तो नहीं आया, तो क्या हम करेंगे? हम मैनुअली इसको नंबर्स सिंबल्स को लगाएंगे। कैसे? शिफ्ट प्लस परसेंटेज, है ना? तो ऐसे मैनुअली हमको यूज करना है अगर अंडर द हेड ऑफ जर्नल। लेकिन अगर ये डेटा थाउजेंड्स ऑफ रो में है, बहुत ज्यादा डेटा, और उसके साथ मुझे अगर सिंबल परसेंटेज का सिंबल यूज करना है तो मैनुअली तो पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए फॉर्मेटिंग है। इस फॉर्मेटिंग को कैसे करेंगे ये देखिए आप। देखिए परसेंटेज के इस कॉलम में मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये डेटा को सिलेक्ट कर ली, मतलब यहाँ तक ये रोज को मैंने सिलेक्ट किया है, और इसके अंदर मैं और इसमें मैं परसेंटेज का फॉर्मेटिंग यूज कर रहा हूँ। लीजिए मैंने परसेंटेज का फॉर्मेटिंग इसमें यूज कर दिया, अप्लाई कर दिया है। ठीक है, अगर मैं इसमें कुछ भी लिखूंगा तो इसमें परसेंटेज का साइन आना चाहिए। ये लीजिए डेसिमल 2 में आ रहा है। ऐसा क्यों है ये आपको मालूम है। अगर आप चाहें तो इसको रिमूव भी कर सकते हैं। ये लीजिए, आपको अगर नहीं चाहिए तो आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं, राइट? है ना? ठीक है, तो अब इस तरह से हम अपने नंबर्स के साथ में परसेंटेज का सिंबल दिखा सकते हैं। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको क्लियर होगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट कॉलम में आते हैं, वो है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में हम देखिए, ये फ्रैक्शन में क्या है कि हम वैल्यू को बटे में दिखाते हैं। 1/2 जैसे दिया हुआ, इसको वैल्यू को हम बटे में दिखाएंगे। चलिए ये देखते हैं। अगर मैं यहां पर लिख रहा हूं 0.58, 0.4, 0.5, इस वैल्यू को मुझे फ्रैक्शन में दिखाना है, बटे में दिखाना है। कैसे दिखाएंगे हम? यहाँ पे वही चीज, सेम चीज। चलिए यहां पर भी हम फ्रैक्शन अप्लाई करते हैं। अब जब आप फ्रैक्शन को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे तो आप किसी भी स्टाइल को यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अप टू 1 डिजिट तक लिया है, आप और भी कोई भी स्टाइल को लेके यूज कर सकते हैं। लीजिए आपका जो डेसिमल नंबर था वो कन्वर्ट हो गया फ्रैक्शन के साथ में। अगर मैं यहाँ पे कुछ भी लिखता हूँ, लीजिए, है ना, वो फ्रैक्शन के साथ ही आएगा। ठीक है, राइट? समझ में आ रहा है ना? ये वैल्यू 1/8 कैसे है ये, है ना? अगर मैं यहाँ पर 0.4 लिख रहा हूं, इसका क्या मीनिंग है? बिकॉज 0.4 है वैल्यू, डेसिमल के बाद एक वैल्यू, तो क्या करेंगे? 4/10। कितना आना चाहिए? 2/5। ये लीजिए 2/5, राइट? उम्मीद करता हूं ये आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा अच्छे से। ठीक है, चलिए अब साइंटिफिक में आते हैं। साइंटिफिक में यार क्या है ना कि कोई वैल्यू जब बड़ा होता है और अगर हमको नहीं दिखाना है सेल के अंदर, है ना, ये देखिए, चलिए ये 5 वैल्यू दिखा हुआ है, ये मैंने उससे भी बड़ा कर दिया। ये देखिए, है ना, ये देखिए, है ना? अगर मैं यहाँ पर साइंटिफिक की फॉर्मेटिंग अप्लाई करता हूँ, ये लीजिए वैल्यू ऐसे आ गई आपकी, इस तरह से दिखेगा। ठीक है, अब ये जो इंपॉर्टेंट चीज जो इसमें देखिए 4554, है ना, और मैं यहाँ पे कुछ और भी, ये 8, राइट?
तो ये बड़ा क्यों आ रहा है ना, 8 4 5 5 4। इसका मीनिंग है अगर 4 के साथ +1 करेंगे आप तो ये जो वैल्यू होगी, टोटल नंबर ऑफ वैल्यू कितना है, 5 है। देखिए काउंट करिए, 5। सेम यहां पर भी है, ये भी आप 5 + 1 करेंगे 6 होगा, ये वैल्यू क्या होगी, 6, राइट। सेम यहां पर 5 + 1, ये भी 6 होगा। ये देखिए 4 + 1 5, ये 5 होगा, राइट। ये 8 + 1 है 9। तो आप साइंटिफिक फॉर्मेटिंग को इस तरह से यूज कर सकते हैं, जस्ट बाय सीइंग द नंबर्स यू कैन इजीली आइडेंटिफाई कि टोटल नंबर ऑफ वैल्यू कितनी है। अभी यहां पर आपको कितना हो गया, देखिए 8 + 1 यानी कि 9, यहां पर 9 आना चाहिए। 9 टोटल वैल्यू, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। तो साइंटिफिक वैल्यू को हम इस तरह से यूज करते हैं। अगर आपको यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं दिखानी है, आप साइंटिफिक फॉर्मेटिंग यूज करिए और फॉर्मूला बार में आप नंबर देख सकते हैं, और इसी सेल में इस कॉलम में आप इजीली आइडेंटिफाई करते हैं टोटल नंबर ऑफ नंबर्स कितने हैं, ठीक है। अब आते हैं टेक्स्ट में। टेक्स्ट में देखिए मैं ये लिख रहा हूं 1258, है ना। अगर मैं इसमें टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग यूज करता हूं, ये लीजिए, और मैं यहां पर कोई सिंबल, चलिए प्लस का साइन लगाता हूं, है ना। तो अब ये वैल्यू क्या हो गई, ये वैल्यू आपकी टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गई। क्यों टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गई, अब ये देखिए अगर मैं ये वैल्यू अगर नंबर्स में है तो नंबर्स में यहां पर देखिएगा राइट साइड में टेक्स्ट वैल्यू ऑलवेज स्टार्ट विद द लेफ्ट। अगर मैं यहां पर जैसे देखिए मैंने संजय लिखा, संजय कहां से स्टार्ट हो रहा, राइट से, तो ये क्या है, संजय क्या है, टेक्स्ट है। सो ये सेम वैल्यू भी टेक्स्ट है ना। अब जैसे कि मैं यहां पर लिखता हूं 0145, टेक्स्ट में लिखेंगे तो यहां पर ऐसे आ गया। यही चीज 01478, ये क्या है, राइट में, यानी कि जो वैल्यू आपकी राइट अलाइन में है वो आपकी नंबर्स हैं, और जो आपकी वैल्यू आपकी लेफ्ट अलाइन में वो टेक्स्ट है। यहां पर मैं और क्यों वही नंबर्स को ऐड करता हूं, यूज करते हैं कि ये लीजिए, है ना, ये प्लस ही नहीं होगा, क्या ये होगा, नहीं होगा, ये प्लस ही नहीं होगा, है ना। तो ये दो चीजें होती हैं जो आप हमेशा इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं अगर आपके पास कोई वैल्यू कोई डेटा दिया हुआ, वो नंबर्स है ना। ये देखिए यहाँ पर दिया होगा, ये देखिए एरर भी दिखा रहा है, नंबर स्टोर्ड एज टेक्स्ट कन्वर्ट टू नंबर। आप नंबर में कन्वर्ट भी कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे ही आपने नंबर में कन्वर्ट किया, ये किधर आ गया, राइट साइड में आ गया, करेक्ट। हाँ चलिए इसको पहले मैं हटा देता हूं। आई अब स्पेशल में देखते हैं, स्पेशल में ऐसा क्या है, स्पेशल चलिए देखते हैं स्पेशल। हाँ स्पेशल में आपका स्पेशल में देखिए जिप कोड फोन नंबर सोशल सिक्योरिटी, इस नंबर को आपकी फॉर्मेटिंग आप चेंज कर सकते हैं। चलिए ये देखिए, है ना, राइट, है ना। राइट, अगर मैं इसमें स्पेशल का फॉर्मेटिंग यूज करता हूं तो लीजिए, आपको जिस फॉर्मेटिंग में रखना आप रख सकते हैं, जिप कोड के साथ रखना है फॉर, ये लीजिए, ये लास्ट डिजिट को उस पर कन्वर्ट कर देगा 4 डिजिट में, जिप कोड, है ना। आपको अगर कोई और रखना है, फोन नंबर में रखना है, फोन नंबर में रख सकते हैं। ये लीजिए यूएस में आ रहा है, यूएस की फॉर्मेटिंग में दोस्त, है ना, याद रखना। ओके, आप ऐसे यूज कर सकते हैं किसी भी टाइप को, किसी भी फॉर्मेटिंग को एज पर योर रिक्वायरमेंट, है ना। ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा, राइट। अब आते हैं कस्टम में। ये देखिए कस्टम में बहुत सारा ये जो फॉर्मेटिंग दिया हो ना,
भी आप अपने अपने रिक्वायरमेंट जैसा भी आपका रिक्वायरमेंट है आप वैसे चेंज कर सकते हैं। इसमें मैं एक मिनट आपको ये करके दिखाता हूँ। पहले डेट में आता हूँ। डेट में मैंने ये कर देता हूँ, ये शॉर्ट लॉन्ग, एक मिनट, तो इससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। नहीं, एक मिनट, मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताना चाह रहा हूँ, है ना। पहले फॉर्मेटिंग को रिमूव करता हूँ, कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। इस डेट को ध्यान से देखिएगा। अगर मैं इसमें फॉर्मेटिंग ये वाली लगाता हूँ, ये देखिए डेट, है ना। ये पहले मैं लिख देता हूँ, उसके बाद देखते हैं। मैंने लिखा, आज डेट है 1 Feb 2026, राइट। अगर मैं इसमें कोई भी फॉर्मेटिंग नहीं यूज कर रहा हूँ तो ये नंबर्स में आ जाता है ना। है ना, आपने ऐसे एक फॉर्मेटिंग में दे दिया, राइट। और अब आपको कस्टम में दिखाना है ना। अब आपको इसकी जो फॉर्मेटिंग है वो आप कैसे दिखाना चाह रहे हैं, क्योंकि जरूरी नहीं हर चीज आपके उसमें डेट में दिया होगा, तो आप कस्टम भी यूज कर सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट। अगर आपको देखिए DD, MM, YY और आवर्स एंड मिनट भी चाहिए तो आप यूज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। जस्ट सेलेक्ट ये लीजिए, आवर्स और मिनट में भी आ सकता है डेटा। ऐसे ही अगर आप इस डेटा को DD, MM, YY में अगर जाना चाहते हैं, इसमें भी देख सकते हैं, इसमें भी देख सकते हैं, है ना। जैसे भी आपकी रिक्वायरमेंट है, आप as per your requirement you can change the data, you can customize. Custom is nothing but a customize. आप अपने डेटा को कस्टमाइज कर रहे हैं, ठीक है। क्लियर हुआ दोस्तों। अगर आपको ये दिखाना, ये देखिए, ये दिखाना, आप ये दिखा दीजिए। लेकिन आपकी रिक्वायरमेंट है ही नहीं, मेरे को डेट, मंथ और ईयर ही चाहिए, आप इसमें जाके कस्टम से जाके ले सकते हैं। ये देखिए, है ना। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा हो, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें है ये लीजिए, ये लीजिए, क्लियर। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको एक मेरा छोटा सा कंटेंट पसंद आया हो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है। थैंक यू सो मच, थैंक यू।